अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। और मेरी तरफ से बिलेटेड ईद मुबारक आप सब लोगों को। उम्मीद है आपने रमज़ान ट्रांसमिशन इंजॉय की होगी हमारी चैनल की। प्लस ईद के शोज़ बड़े सुनने में आ रहा है कि बड़े पसंद किया आपने। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के बाद, छोटी ईद के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठे खाए, जो सबने खाएँ, तो थोड़ा सा ज़रा आप उससे हाथ खींच लीजिए। काफ़ी खा लिया। और डायबिटीज़, ये मैं आपकी ईद ख़राब नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों का बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ आपकी शुगर ईटिंग हैबिट से, यानी मीठा कितना खा रहे हैं आप और कितने तवातुर से खा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर थोड़ा ज़रा रेस्ट कीजिए और कोशिश करें दाल सब्ज़ी इस टाइप की रेसिपीज़, और मीठे से थोड़े अरसे के लिए ज़रा हाथ खींच लीजिए। आज की हमारी दो रेसिपीज़ है, लोबिया गोश्त और साथ में अरबिक पराठा है। अरबिक पराठा बहुत ही मशहूर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। और लोबिया के बारे में आपको बताते जाएँ कि ये गोश्त है, ये 24 ग्राम इसमें प्रोटीन्स है पर 100 ग्राम्स। और ये लोबिया में इसमें तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन्स हैं। इसको पोअर मैंस मीट भी कहते हैं। हमारे यहाँ लोबिया का इस्तेमाल कम है, ख़ास तौर पे शहरों में होता है, इतना नहीं है। अगर आप कश्मीर चले जाएँ, नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ, वहाँ पे ये सबसे बेहतरीन डिश है। हर जगह आपको मिलेगी और तकरीबन यही मिलेगी। कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे थे, मैं ये नीलम वैली कश्मीर की तरफ हमने शूट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे तो लोबिया हमने मतलब हफ़्ता 7-8 दिन लोबिया ही खाते रहे। बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा बनाते हैं। ख़ास तौर पे इसको लाल लोबिया, ये बड़ा कॉमन है, और इसको राजमा भी कहते हैं उस एरिया में। इंडिया में भी इसका बड़े रेसिपी वहीं से मेरे ख्याल में नाम भी निकला है, राजमा। और ये हमने पहले से बॉईल कर लिया है। इसको बॉईल करने का तरीका ज़हन में रखिएगा। ये आपने पहले पानी में भिगो के रखना है सोडा डाल के 1.5 से 2 घंटे। सोडा के बगैर होगा क्या, अगर आपने इसको बॉईल किया तो अंदर से सख्त सा रह जाता है। और अगर आप इसको सोडा में भिगो के रखेंगे 2 घंटे, पानी फेंक दे, वो दोबारा इसको जब पकाएंगे तो एक तो ये दाना फटेगा नहीं। अब ये नरम है, देखें, मैं आपको इसको दबा के दिखा दूँ, देखें कि बिल्कुल नरम है, लेकिन इसको चबाने के दौरान आपको थोड़ा सा सख्ती सी, हल्की सी फील होगी। ये वाली नहीं, ये हमने इसको सोडा में ही डाल के बॉईल किया है। पहले भिगो के रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये दाना सख्त रहेगा, आपको खाने में थोड़ा सा ज़रा। और दूसरा मसला होगा, इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये दाना फट जाएगा। तो दाना फटना नहीं चाहिए, साबुत रहे, लेकिन ये नरम हो तो इतना हो जाए कि बिल्कुल ये पिसे, तो अब बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बने। और ये उसी सूरत मुमकिन है कि इसको आप सोडा में भिगो के रखें और इसके बाद इसको बॉईल करें। हम आ जाते हैं इसकी रेसिपी की मज़ीद काम की तरफ। बड़ी सिंपल और डिफरेंट किस्म की रेसिपी। पैन ले लिया, पैन में हमने इसमें ऑयल शामिल करना है 1 कप, और प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करके निकालेंगे। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑयल शामिल किया, जैसे गर्म होता है प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करके निकालेंगे, फिर चीज़ें और शामिल होंगी, और प्याज फिर आखिर में शामिल होगा, ऊपर से इसमें शामिल किया जाएगा मिक्स करके। भी आप इसको ग्रेवी का हिसाब बना सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के लिए हमारे पास दही और टमाटर भी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्याज इसमें शुरू में ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी के लिए 2 आइटम आपके काफ़ी हैं। प्याज बाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो शुरू में ही प्याज ना निकालें और फिर ग्रेवी इसके साथ ही बना दें। सबसे पहले ऑयल रखा, जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज फ्राई कर रहे हैं इसमें। और लोबिया की मिक़दार कुछ लोग इसमें कम रखते हैं गोश्त के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग लोबिया की मिक़दार ज़्यादा रखते हैं। गोश्त का जायका लोबिया के साथ आता है, लेकिन ज़्यादातर इसको लोबिया गोश्त कहलाया जाता है, लेकिन लोबिया की मिक़दार ज़्यादा रखी जाती है। इसका मज़ा भी उसी सूरत आता है और इसकी ग़ज़ाइयत भी आपको उसी सूरत मिलेगी। प्याज ले लिया, और प्याज लेके हमने इसकी फ्राइंग शुरू कर देनी है। हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, प्याज निकाल लेंगे, और उसके बाद इसके मज़ीद प्रोसेस की तरफ आएंगे। इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। ईद के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें। और हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि कौन से खाने खाए गए, तो हर एक जहाँ से उनका ताल्लुक़ है उसके हिसाब से लोगों ने घर में खाने बनाए। बिरयानी, कराची में अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि जी बिरयानी सब लोगों ने खाई। कोरमा, एक जगह मैंने 2 से पूछा, वो हलीम। तो इस तरह के आइटम्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मोस्टली डिज़र्ट्स का ही काम रहा है, और थोड़ा बहुत बारबेक्यू रहा है। लेकिन अभी जो बड़ी ईद आएगी तो फिर तो उसमें आपको पता है कि गोश्त ही गोश्त होगा, और गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़। लेकिन डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ मैंने घर में एक अम्मी लास्ट टाइम ने एक बिस्किट के साथ ओरियो चीज़ केक बनाया था, वो मैंने घर में बनाई, और थी बहुत मज़े की, लेकिन हैवी थी बहुत, ठीक ठाक। मैंने फिर ज़रा क्वांटिटी भी बड़ी बना ली थी, तो गिलास में इंडिविजुअल सर्व कर रहे थे उसको। गिलास कुछ ज़्यादा बड़े थे, तो वो एक बंदे से पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का था। अगर आपको रेसिपी याद हो, एक बिस्किट है बड़ा मशहूर, उसके हमने डिज़र्ट्स बनाए थे, और चीज़ केक की फिलिंग बनाई थी, वो बिस्किट डाले थे, और साथ में स्ट्रॉबेरी की फिलिंग बनाई थी।
प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, अगेन दोबारा आपको बताता चलूँ, प्याज फ्राई करके हमने निकालने हैं और बाद में इसके ऊपर शामिल करने हैं। तो प्याज जैसी कलर आएगा इसके बाद एक अदर प्लेट ले लेते हैं। और जब भी डीप फ्राइंग करेंगे प्याज, खास तौर पे अगर आपको कड़क प्याज चाहिए तो उसका तरीका ये होता है कि इसको आप बहुत तेज़ आंच पे ना पकाएं ताकि तेज़ी से कलर ना आए। और यहाँ पे एक प्लेट ले लें, उस पर किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रख दें ताकि प्याज कड़क रहे। अगर कड़क प्याज चाहिए तो कड़क प्याज बनाने का तरीका ये है कि आपने टिश्यू ले लिया, प्लेट के ऊपर रख दिया, प्याज जैसी फ्राई होकर निकलेंगे इसके ऊपर आ जाएंगे और फिर इसी ऑयल में हम मज़ीद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। लोबिया मुकम्मल तौर पे पका होना चाहिए, इसको आधा घंटा भी लग सकता है, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, लेकिन सोडा में भिगो के रखेंगे तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो पकेगा जल्दी, दूसरा सबसे जो ख़ास बात है वो ये कि इसकी गलावट अंदर तक गलेगा और ये दाना फटेगा नहीं। अदरवाइज़ ये जो अगर आप इसको भिगो के नहीं रखेंगे, डायरेक्ट पकाएंगे तो बाय द टाइम सही मानों में जब ये गलेगा, हाथ से भी आप फील कर रहे हैं तो हाथ से इतना नहीं, खा के आपको ज़्यादा फील होगा। अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम होना चाहिए, अगर नरम मुलायम नहीं है, सख्त है, तो फिर ये खाने में इसका इतना मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले प्याज फ्राई करें, फिर जैसे प्याज निकलेंगे उसके बाद इसकी मज़ीद ग्रेवी की तरफ आ जाएंगे। प्याज इसमें थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। लोबिया गोश्त अज्जा चिकन या मटन आधा किलो, लोबिया 1 कप, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। प्याज यहाँ पे आ गई और इसको हमने बिछा दिया। बस इसका तरीका ये, अगर आपको कड़क प्याज बनानी है तो उसको धीमी आंच पे पकाएं और इसको आहिस्ता आहिस्ता कलर आने दें और इसके बाद इसको फौरी तौर पे किसी टिश्यू पेपर पे बिछा दें या प्लेट में बिछा दें। ये बिल्कुल कड़क प्याज तैयार हो जाएगी। इसको हमने यहाँ पे साइड पे रख दिया और इसी ऑयल में अब हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन, जिसकी मिकदार अल्लाह भला करे। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, साथ में लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त कितनी आपने खानी है उसी हिसाब से इसमें शामिल कर दीजिए। लाल मिर्चें इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से 1 खाने का चम्मच सही है। अमूमन तेज़ भी होती हैं कुछ मिर्चें, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है, साथ में ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साथ में गरम मसाला, हाँ ये भी थोड़ी देर बाद डालेंगे, बल्कि ये भी हाँ बाद में डाल दें चलें। और साथ में हमने चिकन फौरी तौर पे शामिल कर देना है, अदरवाइज़ ये मसाला जल जाएगा। जैसे ही मसाला इसमें हल्का सा फ्राई किया, इसमें हमने चिकन शामिल कर दिया। आधा किलो है मटन, बीफ, चिकन कोई से आप मीट शामिल कर सकते हैं। चिकन इसमें से शामिल कर रहे हैं कि जल्दी पक जाएगा। अदरवाइज़ इस रेसिपी को जो मैंने खाया है वो बीफ के साथ बहुत मज़े की है और मटन के साथ भी बहुत मज़े की है। मटन की बात हम इसमें से आजकल नहीं करते कि बहुत महंगा हो गया, बट स्टिल अगर आप शामिल कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। चिकन सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई किया और हल्का हल्का पानी का छींटा देना है ताकि मसाला ना जले। अगर ये पानी का छींटा हल्का इसमें नहीं दिया, पानी बिल्कुल खुश्क हुआ तो फिर ये मसाला जलता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएँ और उसको फ्राई करते जाएंगे। तो थोड़ा सा फ्राई किया, तकरीबन समझ लें कि 4 से 5 मिनट पानी छोड़ेगा चिकन। अगर पानी नहीं छोड़े तो हल्का हल्का पानी शामिल कीजिए, जहन में रखिएगा मसाला जल जाएगा। तो मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाएं। छींटे से मुराद कोई 4-5 खाने के चम्मच बस। ये थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर 4 अदद, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। छिलका मैं हमेशा उतार देता हूँ, ये खाने में बाद में आता है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे कम से कम बहुत बुरा लगता है, तो मैं इसका बॉईल कर देता हूँ। छिलका उतार के ये शामिल कर दिया। साथ में इसमें हमने दही शामिल कर दिया 1 कप। साथ में हमने इसमें नमक शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच और साथ में नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। ये सब शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये मिक्स किया और पानी हम थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 कप। गर्म पानी भी शामिल कर सकते हैं और नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं। गर्म पानी शामिल कर दें तो आपका काम थोड़ा ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, नॉर्मल पानी भी शामिल कर सकते हैं। नॉर्मल पानी शामिल कर दिया। जैसे ही बॉयल आएगा, लोबिया हमने पहले से पका के रखा और मैंने आपको बताया तकरीबन इसको पकना चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पे, क्योंकि चिकन का कुकिंग टाइम बहुत कम है। लोबिया आमतौर पे 1.5 घंटे भी ले लेता है, 2 घंटा भी ले लेता है, 2.5 भी ले लेता है, सम टाइम 3 घंटे भी ले लेता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अगर लोबिया को मुकम्मल तौर पे नहीं पकाया तो फिर यहाँ पे चिकन पक जाएगा और लोबिया कच्चा रह जाएगा। लोबिया
भी इतनी स्ट्रेंथ है कि मुकम्मल तौर पे पका हुआ, मैंने आपको दाना तोड़ के भी दिखाया, उसके बावजूद ये तकरीबन आधा घंटा मज़ीद पक सकता है, यानी टूटेगा नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लोबिया। कुछ आवाज़ आ रही थी, खामोशी छा गई। अच्छा, फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी बहुत रही ईद? बहुत थैंक यू। खैर मुबारक। और कैसे गुजरी आपकी? हमारी तो बस वही रूटीन, जैसे पिछले 50,000 साल से वही रूटीन, नहीं कुछ नए नहीं हुआ इस दफ़ा। अच्छा हाँ, चलो। क्या खाया आप लोगों ने? खाने में क्या बना? बस नॉर्मल जो सालन बनते हैं ना, बस वही। नॉर्मल क्या होता है? हमारे यहाँ नॉर्मल और आपके हाँ। नॉर्मल में फ़र्क है। हाँ जी। मैंने कहा हमारे नॉर्मल और आपके नॉर्मल में फ़र्क है। आपके यहाँ नॉर्मल क्या था? बस कोई मतलब गोश्त वगैरह नहीं था, दूसरे जो सब्जी दाल सब्जी उसकी। अच्छा, चले गुड। और बस थोड़ा बहुत मीठा। बस मीठा भी बहुत नहीं हम लोग खाते हैं ना। हाँ, अच्छा पर तो बेहतरीन। हाँ, नहीं है शौकीन। अच्छा, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा चले गुड हो गया। और आप ठीक ठाक सब? अल्लाह का शुक्र। खैर खैरियत। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब धीमी आंच पे पकता रहेगा। लोबिया में थोड़ा ये सारा जायका आ जाएगा। मैंने आपको बताया लोबिया हालांकि मुकम्मल तौर पे गला हुआ है, लेकिन लोबिया में सबसे बड़ी कमाल ये है कि ये ओवर कुक होकर जो फटना इसका है, ये काफ़ी देर इसको लगती है। और मुकम्मल तौर पर पका हुआ, लेकिन फिर भी इसको मैं तकरीबन कम बेश को 20 मिनट पकाऊंगा इसी में, ताकि चिकन भी पक जाए इस दौरान और साथ में लोबिया भी पक जाएगा। आखिर में हमने इसमें हरी मिर्चें, ये 3 आइटम जो हैं ये भी शामिल करने हैं। धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक और वो फ्राई की हुई प्याज, बस ये ऊपर से इसमें शामिल कर देंगे। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें या सिर्फ शामिल कर दें या ऊपर से डाल दें, अप टू यू वो। लेकिन ये लोबिया को पकने में थोड़ी सी देर है। लोबिया पका हुआ मैंने आपको बताया, चिकन के पकने की देर है। पानी अपने हिसाब से रखिएगा। कुछ लोग इसमें थोड़ा पानी शोरबा ज़्यादा रखते हैं, पतला सालन रखते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। पानी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप शामिल किया है। और अब इसको धीमी आंच पे शिफ्ट कर देंगे, आराम से चिकन पक जाएगा। लोबिया का जायका अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा और ये हमारा लोबिया गोश्त हो जाएगा तैयार। बीफ के साथ अगर आप बना रहे हो, ऑब्वियसली उसका कुकिंग टाइम जो है वो जहन में रखिएगा कि बीफ गलने में कितनी देर लेता है और उसके हिसाब से उसको पकाइए। लेकिन ये जहन में रखिएगा, लोबिया को कभी भी यहाँ पे इस सालन में गलाने की कोशिश ना कीजिएगा। लोबिया का कुकिंग टाइम बहुत डिफरेंट है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। पता लगे कि आप गोश्त इसमें शामिल किया, अगर इन केस ऐसा हो जाए कि गोश्त गल गया हो, लोबिया अभी कच्चा हो, तो आप इसमें से गोश्त निकाल लें और उसमें और पानी शामिल कर दें और फिर उसको पकने दें। जैसे ही गोश्त लोबिया मुकम्मल तौर पे गल जाए, फिर आप और दूसरा एक और चीज़ काम कीजिएगा। इसका जब पानी आप इसको लोबिया को उबाल रहे हैं, ये पानी 2-3 मरतबा अगर आप चेंज करेंगे तो इसमें फ्लैटुलेंस, ये जो गैसेस की बीमारी बहुत सारे लोगों के साथ जो इश्यूज़ हो जाते हैं, ये कम हो जाएंगे। इसमें जो ऐसी उसके जुज़ हैं जो गैसेस पैदा करते हैं, वो पानी के थ्रू निकल जाते हैं इसमें। आमतौर पे बहुत सारे लोग इसमें हींग शामिल करते हैं, इंडिया में ख़ास तौर पे, वो भी इसी वजह से कि ये आमतौर पे गैसेस या इस टाइप की जो पेट की बीमारियां हैं वो होने से बचाता है। हींग हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, और इंडियन खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आप इसमें शामिल कर लेंगे तो इसका जायका और ख़ास तौर पे इसका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। उसको मिक्स करते जाएंगे। बस अब थोड़ी देर सिर्फ इतना पकाएंगे कि जैसे इसमें चिकन गला, उसके बाद हम इसकी आंच कम कर देंगे। पानी मेरे हिसाब से सही है। मैं इसको थोड़ा शोरबा रखूँगा, बहुत पतला शोरबा नहीं है, थोड़ा सा ज़रा थिक शोरबा होगा। मिक्स करने के बाद सिंपली इसकी आंच कम कर दी। बस अभी आखिर तक पकेगा और जैसी चिकन इसमें गलेगा, इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया 4 चीज़ें, जिसमें ये फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया, ये आ गई प्याज। ये आखिर में हमने इसमें मिक्स कर देनी है तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे अरबिक पराठे की तरफ। प्याज 2 अदद हैं बड़े साइज़ के, और जहन में रखिएगा ग्रेवी में हमने इसमें दही और टमाटर शामिल किया था। प्याज भी आमतौर पे लोग ग्रेवी का ऐसा बनाते हैं, हम इसको बाद में शामिल करेंगे, ये आप कर सकते हैं। इसको जब तक मिक्स करते जाएंगे एक आध मरतबा, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करनी। आप चाहें तो इसमें साबुत गरम मसाले का भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है, वो आखिर में शामिल करूँगा। गरम मसाला में जब भी शामिल करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एंड में शामिल किया जाए, अदरवाइज़ शुरू में शामिल कर देंगे तो एक तो आपके सालन का कलर थोड़ा ज़रा डार्क ब्राउन की तरफ चला जाता है, दूसरा गरम मसाले का जायका जो है, खुशबू, वो सारी की सारी
निकल जाती है इस दौरान। सो बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी साबुत गरम मसाला हो तो शुरू में शामिल कर दें, पिसा हुआ गरम मसाला है तो आखिर में शामिल करें और मिक्स कर दें और उतार दें। 15 मिनट उसको लगने चाहिए, गरम मसाले को ज़्यादा ना पकाएं। चीज़ें हम जब तक यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। लोबिया गोश्त अज्जा चिकन या मटन आधा किलो, लोबिया 1 कप, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। यहाँ पे बन रहा है लोबिया गोश्त, और लोबिया गोश्त की मैं आपको क्विक रेसिपी बता दूं। हमने 1 कप ऑयल लिया, 1 कप ऑयल में 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए और फ्राई करके निकाल लिए, जो कि यहाँ पे आ गए। और ये प्याज अभी हमने रखने हैं, बाद में आखिर में शामिल करेंगे। सो ये प्याज आ गया इसका, ये आ गए फ्राई किए हुए, हरी मिर्चें, धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक, ये सारे आइटम। अच्छा, यहाँ पर हमने जिस ऑयल में प्याज फ्राई किया था उसी में हमने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, और आधा किलो हमने चिकन शामिल करके भुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते गए। इसके बाद इसमें हमने 1 कप दही, 4 अदद टमाटर स्लाइस करके और चॉप कर लें, पीस लें, वटेवर, लेकिन छिलका उतार दें, छिलका बड़ा बुरा लगता है इसमें। और साथ में 1 चाय का चम्मच हमने नमक, 1 खाने का चम्मच इमली का रस, और साथ में हमने लोबिया बॉयल किया हुआ। और लोबिया की मिकदार डिपेंड करती है आपने कितना शामिल करना है। 1 कप हमने बॉयल किया था, तो बॉयल होने के बाद तकरीबन ये 3 कप बन जाता है, 3 साढ़े 3 कप जहन में रखिएगा, उसी हिसाब से शामिल कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके लोबिया की रेशो बेहतरीन है। उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल किया, लोबिया शामिल करके उसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। चिकन के पकने तक लोबिया मुकम्मल तौर पर पका हुआ, लिहाजा उसमें हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, हम ये आ जाते हैं अरबिक पराठे की तरफ। और अरबिक पराठे के लिए सबसे पहला काम इसकी बीफ की कुकिंग। तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें हमने बीफ का कीमा पहले पकाना है, बाकी काम सारा इजी है। डो के लिए सिंपल मैदा और ये साथ में पानी और नमक, बस ये जिस तरह हम लोग आम चपाती का डो बनाते हैं, इसकी हमने चपातियाँ वैसे ही बना ली। ये भी थोड़ी सी मोटी चपाती है, ये देखें, ये थोड़ी सी थिक है। ये अभी इसको हम वापस बेलेंगे, बेलने के बाद ये थोड़ी सी काफ़ी पतली हो, जितनी पतली हो जाएगी उतनी बेहतर अरबिक पराठा बनेगा। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। इसके बाद हमने इसमें लहसुन शामिल करना है, और लहसुन की मिकदार, अल्लाह भला करे, लहसुन की मिकदार कहाँ गई, लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच पहले लहसुन फ्राई किया। 1 कप या तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें बीफ का कीमा है। आप चाहें तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं, और चाहें तो इसको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। प्याज को हमने थोड़ा सा, और बीफ को थोड़ा सा इसमें भुनना है हल्का सा। इसके बाद सिंपली इसमें पानी शामिल होगा, इसको कवर कर देंगे और बीफ के गलने तक हम इसको पकाते रहेंगे। जैसे ही बीफ गलेगा फिर हम इसका पराठा बनाएंगे और फिर ये फ्राई होगा। तो सबसे पहले ये आम पराठा नहीं है, और जिस तरह हमारे यहाँ चिकन पराठा होता है या गोभी का पराठा, ये थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। उस पराठे में फिलिंग डिफरेंट तरीके से होती है, ये पार्सल टाइप का बनेगा, स्क्वायर। तो बीफ के कीमे को थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, तेज़ आंच पे इसकी भुनाई थोड़ी सी ज़रूरी होती है। अच्छा, बीफ का कीमा कोशिश करें बाज़ार से ना ख़रीदें, मैं हमेशा कहता हूँ कि मशीन ख़रीदें कीमे की, सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है। हमारे यहाँ ग्राइंडर, ब्लेंडर सब कुछ पड़ा होता है, कीमे की मशीन कोई नहीं ख़रीदता। कीमे से, बाज़ार के कीमे से ख़ास तौर पे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि ये जिस मशीन में पिसता है, अच्छी दुकानें हैं वो वहाँ पे इतना मसला नहीं है, लेकिन जो आम कसाई की दुकान से आप कीमा बनवा रहे हैं तो वो कीमा जो है उस मशीन में सुबह से लेकर शाम तक उसमें कीमा पिस रहा है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। उसका जायका, उसका जो थोड़ा बहुत भी पिछली पिसाई से जो कीमा रह जाता है मशीन में, उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं जो बाद में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी बुनाई हो गई कंप्लीट। अब इसमें हम तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको धीमी आंच में पकने छोड़ देंगे। 15 मिनट इसका काम है, 10 मिनट के अंदर अंदर। और ये जो कीमा मेरे पास है बच्चिया का है, ये गाय का छोटा बच्चा जो होता है, ये कुकिंग टाइम इसका बहुत कम होता है। कराची में बच्चिया का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, और शहरों में गाय का गोश्त, लेकिन यहाँ पे भी गाय का गोश्त मिलता है, लेकिन बच्चिया ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो इसी वजह से इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। और तो गाय का गोश्त है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इसको बहुत घंटों तक पकाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जब तक थोड़ा सा पकेगा, इसके बाद चीज़ें हमारे पास रेडी है, रोटी रेडी है, और साथ में इसमें पनीर डल रही है, चेडर या मोज़रेला कोई सी,
कीमा जैसी पकेगा सो ये बेसिकली पराठा है, इसके अंदर ये सारी स्टफिंग होगी, लेकिन इसके लिए कीमे का ठंडा होना निहायत ज़रूरी है। अगर कीमा ठंडा नहीं होगा और आप इस रोटी में भरेंगे तो ये रोटी बनने के दौरान ही आपसे टूट जाएगी, यानी गर्मी की वजह से इसका जो डो है ये बहुत नरम पड़ जाएगा। सो मेक श्योर कीमा पके, ठंडा हो, फिर काम बहुत आसान है। तो जब भी बनाएं, बाकी चीज़ें सारी रेडी है, चॉप किया हुआ इसमें प्याज, पार्सले, स्लाइस किए हुए अंडे और ये चेडर चीज़ और काली मिर्च, बस ये सारी शामिल होना है। जब तक इसको मैं थोड़ा सा पका रहा हूँ, जैसे कीमा इसमें पकेगा फिर इसको निकाल के मैं थोड़ा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद फिर काम इसका बहुत ईजी है। अरबिक पराठा बनाना बहुत आसान काम। ये चीज़ें सारी तैयार हों और डो तैयार हो। डो मैंने आपको सिंपल बताया, जिस तरह चपाती का डो बनता है बिल्कुल वैसे ही, पानी, नमक और मैदा। इसी अरबिक पराठे को आप लाल आटे के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जिन लोगों को आदत है मैदे की, वो मैदे के साथ इसको बना सकते हैं, लेकिन लाल आटे के साथ भी बेहतरीन बन सकता है। जब तक ये पक रहा है हम वापस आते हैं यहाँ पे लोबिया गोश्त की तरफ। आराम से पकता रहेगा। पानी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें और मज़ीद पानी की शामिल करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। और अगर आप चाहें तो उसको वो लंबा शोरा अगर रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना पानी अभी इसमें है ग्रेवी उतनी काफ़ी। धीमी आँच से उसको पकने छोड़ दिया। चिकन के गलने तक इसको हम पकाएंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाएंगे और ये कीमा भी थोड़ा सा पकाते जाएंगे। चलिए जी, कॉलर भी हमारे साथ। कौन? नाजिश हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बस Thank थोड़ी you. सी हेल्दी साइड की अगर थोड़ी सी रेसिपीज शेयर करें, जी अच्छा, जैसे बेहतर। कि वेट लॉस वगैरह की और हाँ, इस तरह की, तो उसका हमने अच्छा प्लान होगा। किया हुआ है। साथ में आपकी मैंने भी प्लान किया हुआ है। बहुत अच्छी होती है जी। नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर रहे हैं, कमिंग वीक से। अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल, आप डे भी अनाउंस कर दूंगा मैं। आप प्रोग्राम देखते रहें। इंशाल्लाह एक दिन हम रख रहे हैं वेट लॉस फूड्स के लिए, उसके हवाले से सारी रेसिपीज भी वैसी होंगी। और प्री डायबिटिक का अगर आप बताएं जरा बेहतर। थोड़ा सा ना, जी अच्छा, डन है, डन। उस हवाले से किस तरह एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, Thank you. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो अभी हम आजकल बात कर रहे होते हैं, ये डायबिटीज़, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार अपने शो में भी हेल्थ के हवाले से इन टॉपिक्स पे से बात करता हूँ कि कुछ लोग तंग होते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हर वक्त लेक्चर देना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन बीमारी हो गई फिर आपको एहसास होगा, क्योंकि ये बीमारियाँ, शुगर सुना है, उसको भी शुगर है, उसको भी शुगर है। जिन लोगों को शुगर है उनसे पूछिए कि वो कितनी तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो खाने इंजॉय नहीं कर सकते। आज आप ये एहतियात नहीं करेंगे, कल आप पे सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी। फिर अगर आप एहतियात नहीं करेंगे फिर आपको नुकसान होगा। डायबिटीज़ ऐसा इजी मर्ज़ नहीं है। ये आपकी बीनाई को मुतासिर करता है, आपके गुर्दों को मुतासिर करता है, आपके दिल को मुतासिर करता है। ये इजी बीमारी नहीं है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अवेयरनेस इस वजह से होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर 8 लोग हैं, इसमें से 2 लोगों को डायबिटीज़ है। ये एवरेज है, यानी हमारी 1/4 आबादी इससे मुतासिर है। तकरीबन कुछ 6 करोड़ रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं दुनिया में। मेरे ख्याल में शायद हमारा दूसरा तीसरा नंबर है। और इसकी वजूहात एक एहतियात नहीं करना, और किसी फैमिली में अगर है तो उनको परवाह नहीं कि यार उसको है, हमें क्या, वो उसको हुआ होगा तो हमें नहीं है। तो हम जब मानेंगे नहीं तो फिर तो बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। और ये बीमारी का इलाज से बेहतर एहतियात है। और आप खातून सही कह रही थी, इसकी प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ अगर आपको शुरू में अलामात शुरू हो गई या बॉर्डर लाइन पे, तो फिर आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ। और ये डायबिटीज़ जो है, ये पहले कहते थे कि ये ब्लड प्रेशर और ये जो शुगर है ये अमीरों की बीमारी है, ऐसी नहीं। ये अब हर जगह फैल गई है, इतनी फैली है कि अब ब्लड प्रेशर भी बहुत कॉमन है और शुगर भी बहुत कॉमन है। चलिए जी, कीमा मेरे हिसाब से पक गया, तो थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें चंद चीज़ें शामिल होंगी। मेरे ख्याल में ब्रेक आ गई लगता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कीमा तैयार होगा, मैं इसको ठंडा भी कर चुकूँगा। फिर इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे और पराठे बनाएंगे। अरबिक पराठा की नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अरबिक पराठा, अज्जा, मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप। फिलिंग के लिए बोनलेस बीफ 1 कप, उबले अंडे स्लाइस 4 अदद, कटे पार्सले 5 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। कीमा पक चुका लेकिन अभी गर्म है और मेरे पास टाइम नहीं मिला। हालांकि मैंने फैलाया था, उसको मैंने फ्रिज में रखने की कोशिश की। ब्रेक से वापस आ गए, कोई टेंशन नहीं। अब इसको हमने कीमा इसमें शामिल किया, साथ में हमने इसमें चॉप किया हुआ प्याज और ये 1 अदद बड़े साइज़ का पार्सले। ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं 3 से 4 खाने के चम्मच, वैसे अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हर जगह दस्तयाब नहीं होता तो ना शामिल करें भी तो कोई मसला नहीं।
पुदीना साथ में थोड़ा शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा उसका भी अच्छा जायका आता है। काली मिर्च 1 खाने का चम्मच। अब ये सारे मिक्स को हमने मिला देना है इस तरीके से। प्याज को पकाना नहीं है, जहन में रखिएगा, बस सिंपली इसको ये चीज़ें सारी मिक्स कर देनी है। अच्छी तरीके से मिलाया और इसके बाद अब हम एक साइड पे कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अब अपने मज़ीद काम की तरफ। 3 चीज़ें जिसमें हमने इसकी फिलिंग करनी है, ये अंडे बॉईल किए हुए स्लाइस, ये चेडर चीज़ और ये कीमे का मिक्स। ये थोड़ा सा मैदा लिया और इसके बाद इसको हटा के एक पैन रख देते हैं हम ऑलरेडी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही पराठा रेडी होगा इसके बाद दोनों साइड से इसको फ्राई करेंगे। चीज़ें इसकी पकी हुई हैं सारी, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करनी। और सिर्फ इसको जब पकाएंगे तो पनीर मेल्ट होना है बस, और रोटी पकनी है। ये रोटी ली और ये रोटी मैंने आपको बताया जिस तरह की थोड़ी सी मोटी है, तो इसको हम थोड़ा सा जितना बारीक पतला कर सकें, चपाती जिस तरह घर में बनती है बिल्कुल एज इट इज़। मैदे का इस्तेमाल करते जाएं ताकि रोटी चिपके नहीं, और इसको पतला करते जाएंगे। जितना पतला कर लें उतना बेहतर। ये स्क्वायर पार्सल टाइप का बनेगा। और शेप बहुत राउंड होना ज़रूरी नहीं है। अभी आप देखेंगे कैसे इसको हम कवर करते हैं। थोड़ी बहुत शेप अगर आउट भी हो रही है तो वो भी कवर हो जाएगी। बस इसको कोशिश करें जितना पतला कर सकें। ये हो गए तैयार बस। अब इसमें सबसे पहले ये कीमा आ गया, सेंटर में रखना है। ये सारा चारों तरफ से ओवरलैप होगा, जहन में रखिएगा। सो पार्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर चौरस शेप में हमने इसमें कीमा शामिल किया। इसके बाद आ गया इसमें चेडर या मोज़रेला चीज़। चेडर चीज़ का ज़्यादा अच्छा जायका आता है, ये आ गई। और साथ में अंडों के स्लाइस। सो 4 अंडे हैं तो 1 अंडा तकरीबन 1 पराठे में आएगा। ये आ गया बस। इसके बाद थोड़ी सी और पनीर। उसके बाद हमने इसको साइडों से इस तरह रैप करना है और ये कोशिश करनी है कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद हो, अदरवाइज़ ये अगर खुला होगा, इसके अंदर पनीर है, पनीर मेल्ट होकर बाहर निकल आएगी। हल्का सा प्रेस किया, चूल्हा ऑन किया, और ये वाली साइड जो है, जो खुली हुई साइड है, ये पहले फ्राई होगी, बाद में दूसरी साइड फ्राई होगी। जैसे ये पैन गर्म हुआ, इसके बाद इसमें हम ये पराठा बनाएंगे। स्क्वायर पराठा बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको साइड में अगर थोड़ी शेप आउट भी हो रही हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में आके स्क्वायर ही हो जाना है। इसको बहुत एहतियात से उठाना है ताकि ये फटे नहीं रोटी। और ये आ गया, और बहुत धीमी आंच पे पकाना है, नहीं तो कलर बहुत जल्दी आ जाएगा। बस धीमी आंच पे आराम से 6 से 7 मिनट लगेंगे। मैं एक और पराठा आपको बनाना दिखा देता हूँ। ये आ गया, मैदा आ गया, और इसके बाद सिंपली इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरह पहला पराठा। और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, जहन में रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच है। हल्की आंच पे पकेगा, रोटी पक जाएगी प्रॉपर, और अंदर से पनीर मेल्ट हो जाएगी, और कलर भी बड़ा अच्छा आएगा, कंट्रोल्ड कलर। ये रोटी को बेलते जाएंगे। और बेलन से बेलने के दौरान आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी पतली होगी। जितनी पतली हो जाए उतनी बेहतर है, ख़ास तौर पे इसकी साइडें। ये हो गया। अब इसमें वही काम किया, कीमा। और ये पहले मैं काम और कर दूं, इसको ज़रा पलट देता हूँ, क्योंकि इसमें कलर अब मुझे लग रहा है कि आना शुरू हो गया। एक दफ़ा पलटेंगे, ये देखिए कलर कंट्रोल में भी है और सही तरीके से भी पक रहा है। अब दूसरी साइड थोड़ी पकेगी, इसके बाद फिर वही काम करेंगे। एक दफ़ा और इसको टर्न करेंगे और हमारा ये पराठा हो जाएगा तैयार। शुरू में थोड़ा एहतियात करनी है क्योंकि रोटी बहुत पतली है, ये टूटने का ख़दशा होता है, लिहाजा आराम से इसको टर्न कीजिएगा। पहले 1-2 दफ़ा सही टर्न हो जाए, फिर इतना मसला नहीं रहता। ये इसमें कीमा आ गया, वही काम दोबारा। इसमें आ गई चेडर चीज़, साथ में इसमें आ गया बॉयल किया हुआ अंडा। ये उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त आइटम है। अच्छा, मेरे घर में मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें पहले से पका के रख लें, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप फ्रिज में अगर आप बना के रख रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, बच्चों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एनर्जी वाला फूड भी है, ग़ज़ाइयत भी इसमें है, प्रोटीन, कार्ब्स, फ़ैट। ख़ास तौर पर बच्चों को जो ग्रोइंग एज है उनको बड़ी ज़रूरत होती है ये सारी अज्जा की जो इसमें मौजूद है, और उस हवाले से उनकी सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त। ये पैकेट बन गया। अब इसको मैंने आपको जिस तरह बताया था, रोटी जितनी पतली होगी उतना इसका मज़ा आएगा। और इसको 1-2 दफ़ा टर्न करते जाएं। हल्का हल्का कलर देखे आ रहे, कलर भी कंट्रोल में, और रोटी सही मानों में क्रिस्पी क्रंची बन जाएगी। तेल का इस्तेमाल बहुत नहीं करें, थोड़ा सा ऑयल हमने इस्तेमाल किया था, 2 से 3 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच एक पराठे के लिए काफ़ी है। एक एक करके बनाते जाएंगे। अच्छा, इसको पलटना जो है बहुत एहतियात से कीजिएगा, चूँकि रोटी बिल्कुल पतली है तो ये टूट ना जाए। ये आ गई। एक और बना देते हैं, हमारे पास मटीरियल 2 का और है,
और हाँ 2 पराठे हमारे पास और हैं, रोटियाँ। तो सिंपली इसको बेलते चले गए। अच्छा, हमारा जो ये लोबिया गोश्त है ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। पानी इसमें देख लीजिएगा, ग्रेवी आपने कितनी रखनी है, मेरे हिसाब से काफ़ी है। और इसमें अब हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज और साथ में धनिया, काली मिर्च और ये सारा मिक्स किया और मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद क्योंकि हो गया तैयार। और आखिर में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च और धनिया और बारीक कटी हुई अदरक जो थी बची हुई वो हमने इसके ऊपर डालनी है। ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितनी आपने रखनी है, मेरे हिसाब से बेहतरीन है काफ़ी। चूल्हा किया बंद और वापस आ जाते हैं यहाँ पे पराठे की तरफ। कलर जहन में रखिएगा, मैंने आपको बताया बहुत धीमी आंच पे। अब ये देखें ये अब प्रॉपर पका है और ये कलर कंट्रोल में रहा, अदरवाइज़ तेज़ आंच पे पकाते तो ये कलर फ़ौरन आ जाता और हमें 2-3 मिनट के अंदर। सो मेक श्योर कि इसको अपने इतना पकाना है कि कलर इसका कंट्रोल में रहे। ये मैदा आ गया दोबारा और अब इसको बेलते जाएं बस। चार मैंने जितनी कीमा रखा है और इसके हिसाब से 4 पराठे बन जाएंगे आराम से। बल्कि जो मैं तो क्वांटिटी ज़्यादा भर रहा हूँ, अगर आप इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे तो तकरीबन 6 पराठे भी इतनी ही क्वांटिटी में 1 कप यानी 1 पाव चिकन बीफ के कीमे के साथ बन जाएंगे। इसको जब तक भेज देते हैं, ये इसका कलर देखते जाइएगा थोड़ी देर बाद जैसी कलर इसका कंट्रोल में। हाँ ये देखें बेहतरीन कलर आ गया। सो एक एक करके इसको निकालते जाते हैं और मज़ीद फ्राई करते जाते हैं। चलिए जी ये हो गया तैयार। वापस आते हैं यहाँ पे और अगेन ध्यान में रखिएगा जिसकी खुली हुई साइड है जहाँ पे फोल्ड किया है वो पहले नीचे आनी चाहिए। ऑयल का इस्तेमाल कम करें। ये बड़ा मज़े का और बड़ा हेल्दी क्रिस्पी क्रंची पराठा है, लेकिन तेल का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा एहतियात से करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए जी ये आ गया। एक और फिलिंग करते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। 4 पराठे टोटल बन गए इससे और फिलिंग आप देख लें कि 1 पाव कीमे से कितना सारा पराठे बन गए और बड़े हैवी है फिलिंग है। थोड़ी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा विराट पर। अरबिक पराठा अज्जा मैदा 2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप। फिलिंग के लिए बोनलेस बीफ 1 कप, उबले अंडे स्लाइस 4 अदद, कटे पार्सले 5 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक तसले में मैदा, नमक और पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंदें और थोड़ी देर रख दें। एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और बीफ का कीमा 1 मिनट पकाएं। अब इसमें नमक और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने दें। फिर इसमें काली मिर्च, पार्सले और प्याज डाल के तेज़ आंच पर पकाएं और एक तरफ रख दें। डो के गोल पेड़े बनाकर बेलें और कीमे का मिक्सचर दरमियान में फैला दें। उनके ऊपर अंडे और चीज़ डालें। अब डो को लपेट कर सील कर दें। तवे पर तेल गरम करके पराठे दोनों किनारों से फ्राई कर लें और सर्व कर दें। लोबिया गोश्त अज्जा चिकन या मटन आधा किलो, लोबिया 1 कप, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: लोबिया को पानी में नमक के साथ उबालें। एक पैन में थोड़ा तेल डालकर कटी प्याज को हल्का सा गोल्डन करें और आधी प्याज निकाल लें। पैन में चिकन, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, भुना और पिसा जीरा और नमक डालकर पकाएं कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें गर्म पानी डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। पैन में दही, टमाटर, गर्म मसाला, हरी मिर्च, लीमू का रस और काली मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में बची हुई तली प्याज और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये हमारा लोबिया गोश्त हो गया तैयार। ट्राई कीजिएगा, देखें कैसे बेहतरीन कलर इसका आया है। ग्रेवी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपने कम ज़्यादा करनी है। और थोड़ी सी इसके ऊपर हल्की सी हरी मिर्ची हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी एंड में, ये डाल देते हैं। प्याज हमने शामिल कर दिया था, थोड़ा सा ऊपर से शामिल कर लेंगे। और अगर आप चाहें, मैंने आपको बताया कि सारा का सारा ग्रेवी भी शामिल कर सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। और ये आ गया बारीक कटा हुआ अदरक। ये आज का हमारा लोबिया गोश्त हो गया तैयार। लोबिया बड़ी मज़े की दालों में से आता है, लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमाल इसका कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है।
तो वो थोड़ा ज़रा इसको बैलेंस होना चाहिए। ये आ गए हमारे अरेबिक पराठे और इसको अब हम काट के करते हैं सर्व। और मैं आपको इसकी फिलिंग दिखा देता हूँ। बड़े मज़े के हैं, बड़ी डिफरेंट रेसिपी। और इसको आप स्पाइसी कर सकते हैं, हरी मिर्चें स्लाइस करके। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसमें पनीर, साथ में कीमा और अंडे फ्राई किए हुए, बॉयल किए हुए, एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे, रखते जाएंगे। और ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। एक एक करके निकालते गए और काटते गए। धीमी आंच ज़हन में रखेगा, जैसी पैन में डालेंगे अगर आंच तेज़ हुई एकदम कलर आ जाएगा और रोटी थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। ऑल्दो इसमें कीमा पका हुआ है, इसके अंदर जो अंडा है बॉइल्ड है, पनीर खाली इसको मेल्ट करनी है, लिहाजा उसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप धीमी आंच पे इसको पकाएं तो ये सही मानों में पराठा इसका क्रिस्पी क्रंची भी बनेगा और साथ में कच्चा भी नहीं रहेगा। ये आ गए हमारे अरेबिक पराठे। अच्छा, इनको बना के आप जब फ्रिज में रखें तो इसको क्लिंग रैप कर लें। प्लास्टिक रैप करेंगे तो ये आराम से आपके 5-6 दिन निकालेंगे। और मैंने जिस तरह आपको बताया, ये आइटम बना के हम लोग इंडिविजुअल क्लिंग रैप कर लेते हैं। जिस तरह एक स्लाइस बहुत फिलिंग है, तो आपने सिंपली इनको बस रैप करके रख दें फ्रिज में, ख़राब भी नहीं होगा, 5-6 दिन निकालेगा। और बच्चे बड़े, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज गोइंग, सब के सब ये खा सकते हैं। ये आ गया हमारा अरेबिक पराठा, ये आ गया हमारा लोबिया गोश्त, और एक पराठा रह गया था, उसको मैं थोड़ा सा पका लूँ तो हमारा काम सारा कंप्लीट। इंशाल्लाह इस वीक में आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ जो मैंने प्लान की थी, ख़ास तौर पे कुछ चटनियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी ट्रेडिशनल चटनियाँ जो अब आजकल बनती नहीं है, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.